तो वन रैंक वन पेंशन को लेकर या इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर आखिरकार हमारे सैनिक संगठन चुप क्यों हैं? यानी बड़े बड़े सैनिक संगठन हैं और सब कुछ यूनिटी भी दिख रही है। आपने देखा होगा कि जैसे ही ओआरओपी के 10 साल का सेलिब्रेशन था, हर जगह से संगठनों ने इसका विरोध किया था, ब्लैक डे मनाया था। लेकिन अब ये सैनिक संगठन चुप। 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी जी देश को झूठ बोलना बंद करें। सर्विसमैन की भलाई के लिए आगे बढ़ें और एकता के साथ चलेंगे। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो लड़ ही रहे। जय तो क्या उनकी विसंगतियां दूर हो गई हैं? क्या वन रैंक वन पेंशन 3 बिल्कुल सही तरीके से है? क्या इक्वल मिलिट्री सर्विस पे हमें मिल गया है? क्या रिजर्विस्ट को पेंशन मिल गई है? क्या प्रीमेचर रिटायरीज को न्याय मिल गया है? जब हमें न्याय नहीं मिला है और आगे आप समझ सकते हो कि यानी इनका संसद का अधिवेशन शुरू होने वाला है, उससे पहले हम क्यों नहीं ज्ञापन दे पा रहे, हम क्यों नहीं एक जगह इकट्ठा हो पा रहे हैं? और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि एफबीए की एक फिजिकल मीटिंग भी हुई थी। उसके आगे की रणनीति क्या होगी, ये बात क्यों बाहर निकल के नहीं आ रही? मैं माननीय अर्जुन सिंह जी जो अध्यक्ष हैं एफबीए के, मैं अनुरोध करता हूं कि आकर के अपनी बात कहें, क्योंकि बहुत सारे सैनिक संगठन, क्योंकि इसमें आपने 150 से ज्यादा जोड़े हैं, वो क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या? क्योंकि सरकार आगे आगे डोमिनेट है और सरकार का सिर्फ जवाब दे पा रहे हैं, एक ही शख्स हैं जो जवाब दे रहे हैं, वो ये हैं कर्नल रोहित चौधरी को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी जी देश को झूठ बोलना बंद करें, देश की सेनाओं के साथ झूठ बोलना बंद करें। आप जुमलों की सरकार चलाते हैं। 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से 23,000 करोड़ से लेके और जो 1 लाख करोड़ के बीच का जो 77,000 करोड़ का जो डिफरेंस है, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया? और इन्होंने वन रैंक वन पेंशन के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री की जितनी घोषणाएं थी उसके ऊपर सीधा सीधा कटाक्ष किया है, आरटीआई से जवाब मांगा है और उन्होंने एक अलग प्रकार की नसीहत दी है। अब मैं बात कहूंगा कि आखिर वन रैंक वन पेंशन को लेकर सरकार ने फिर अपना एक लेख जारी किया है। उन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन योजना भारत सरकार की उन ऐतिहासिक योजनाओं में से एक है जो पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके बलिदान का सम्मान करती है। 7 नवंबर 2015 को इस योजना को औपचारिक रूप से लागू किया गया। अब यह 2024 में अपने 10 साल पूरा करने का जश्न मना रही है। यानी सरकार ने कह दिया एक ऐतिहासिक योजना है और हमने इसमें विजय हासिल कर लिया। और इसके लिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने आपने लेटर देखा होगा कि 5 जवानों से मिलने वाले हैं और वो कम मिलेंगे, क्या चीजें बाहर निकल के नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा जो मोर बेनिफिशियल हो, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हुआ हो। आप समझ सकते हो कि बिल्कुल ओआरओपी मिली है, लेकिन 2014 के बाद और 2019 के बाद और 2024 के बाद अंतर आपको स्पष्ट दिखता नजर आ रहा है कि 2014 में अंदर जो जेसीओ और उस नायब सूबेदार से जो सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट और कैप्टन जो पेंशन पा रहे हैं उसके बराबरी पे भी नहीं पहुंचे 10 साल में। जबकि काम ये था कि पीछे 2014 से 24 की तरफ बढ़ना था और आगे इनकी लगातार 7 से 10% इनकी हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी होनी थी। लेकिन बात उल्टी कि 2024 वालों को 2014 की तरफ ट्रेन ले जानी पड़ रही, मतलब ट्रेन उल्टी चल रही है और उनके बराबरी करने की कोशिश ओआरओपी 3 में की गई। ओआरओपी 3 में आप चाहते हो कि बेस ईयर 2023 का डाटा लिया गया, तो ये बिल्कुल मूलतः गलत है दोस्तों। इन्होंने मैनिपुलेटिंग किया है क्योंकि 2019 के बाद जो आपने जंतर मंतर पर दबाव दिया था ये उसका असर था। यदि आप जंतर मंतर पर इस प्रकार का दबाव नहीं देते, रामलीला मैदान पर नहीं जाते, रेवाड़ी में रैलियां नहीं करते, सरकार आपको इस बार भी कुछ देने के मूड में नहीं थी। जो भी मिला है एहसान मानिए कि आपकी जीत हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन इसको आपने आगे बढ़ाना है। तो इसमें आपकी क्या राय है? अब इन्होंने कहा है कि ओआरओपी योजना क्या है, इसका उद्देश्य। ओआरओपी योजना की मुख्य विशेषताएं: समान पेंशन प्रणाली, 1 जुलाई 2014 से सभी पूर्व सैनिकों की पेंशन, 2013 में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों की पेंशन के मानकों के अनुसार निर्धारित की गई है, बिल्कुल की गई है। निर्धारित अवधि में संशोधन, बकाया भुगतान, सभी रैंकों का समावेश, लंबे संघर्ष के बाद आया समाधान और कुछ घटनाक्रम जो कि पीछे बहुत सारे घटनाक्रम हुए, वित्तीय लाभ, सम्मान, स्वीकृति और सामाजिक सद्भाव। ओआरओपी का भविष्य उन्होंने बोला कि हर 5 साल में ये प्रासंगिक है, ये बढ़ेगी। लेकिन निष्कर्ष इन्होंने निकाला है कि वन रैंक वन पेंशन योजना के 10 साल के अंदर
एक जवान की 10 साल के अंदर, मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल के अंदर क्या एक सेवारत जवान 2014 से 2024 में उसकी पेंशन में अंतर नहीं है? क्या उसकी पे में अंतर नहीं होगा? यदि उसका नॉर्मल एक इंक्रीमेंट लेके चलते हैं तो 10 साल में 30% का अंतर मामूलतन दिखना चाहिए। मैं पे कमीशन की बात नहीं कर रहा। यदि आप 30% को आप 15% पेंशन में आपका इतना बड़ा, यदि ये आपका सिद्धांत सही था तो नायब सूबादार का क्यों नहीं बढ़ा, सूबेदार का क्यों नहीं बढ़ा, सूबेदार मेजर का क्यों नहीं बढ़ा, ऑनरी लेफ्टिनेंट का क्यों नहीं बढ़ा, ऑनरी कैप्टन का क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि आपने एवरेज लिया और जो लाइव डाटा लिया वो आपने मैनिपुलेटिंग किया, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। इन्हीं विसंगतियों को लेकर, यही मुख्य विसंगतियां इन्होंने, अब तो पहले तो जेसीओ जवान और अफसर का था, अब तो अंदर ही आपने इतना भेदभाव डाल दिया कि हर कोई इसको लेकर के परेशान है। और लगातार हम जब ग्रेवियंस डालते जा रहे हैं तो उनके जवाब बड़े अटपटे जवाब आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि किसी भी ग्रेवियंस को जाकर के वो पॉलिसी को कोट करके जवाब दे रहे हैं, चाहे आप सीपी ग्राम पे ग्रेवियंस डाल रहे हैं और चाहे आप स्पर्श पे ग्रेवियंस डाल रहे हैं, चाहे आप DIAV पे ग्रेवियंस डाल रहे हैं, चाहे आप सीधा कॉल करते हैं, तो सही पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है? और उसके बदले लगातार डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कई प्रकार की सेमिनार लगा रहा है, कई प्रकार के सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, कई भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों, जेसीओ और जवानों को ले जाकर अपने ऑफिस से एक स्क्रिप्ट दी जा रही, वो पढ़ करके सभी को सुना रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसमें जो फायदे की बात की गई, लेकिन इसमें जो समानता की बात की गई, लेकिन उसमें और जो सबको बराबर किया गया है, सेम रैंक सेम लेंथ ऑफ सर्विस, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो दोस्तों आगे हम आपसे, जैसे कि बार बार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, बार बार सवाल आते हैं कि आगे अब क्या होगा, हम कोर्ट में क्या चल रहा है, कुल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर क्या चल रहा है, OROP के ऊपर सैनिक संगठन क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अब इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी माहौल जो बन रहा है उसके ऊपर लड़ाई लड़ी जानी बाकी है। तो दोस्तों फिर आह्वान करते हैं, मैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, FB हो या सबका हो, और जो भी सैनिक संगठन के जनप्रतिनिधि हैं या उनके अध्यक्ष हैं, जो भी अपनी बात रखना चाहता हो, हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ चैलेंज करेंगे, सारे कोर्ट के ऑर्डर लगाएंगे जहां अफसरों के मामले में कोर्ट ने इंटरवीन किया है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। इवन डिसेबिलिटी के पेंशन्स में 1/1/2016 से जवानों के पेंशन कम कर दिए गए, अफसरों के डबल ट्रिपल कर दिए गए। ये भी मैं बात करूँगा, ये भी आर्बिट्रेशन है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ आप चुप हैं, ना कोर्ट बोल रही है ना गवर्नमेंट बोल रही है। सिर्फ अफसरों के जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, कोर्ट भी आगे आ जाती है, जैसा वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी आगे आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आगे आ जाती है। दूसरा, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस अफसर लेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़िए। सभी साथी हाथ मजबूत करें और एकता का परिचय दे करके हमारे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। मैं पुनः दोहराता हूं कि किसी भी लोगों की अनर्गल बातों का जवाब देने के बजाय अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित रखें और आपसी सौहार्द बनाए रखें। मैं फेडरेशन के तमाम सदस्यों से ये विनती करना चाहता हूं कि ये जो नकारात्मक शक्तियां जहर घोलने के लिए और गंदगी फैलाने के लिए ऊल जलूल पोस्ट डालते हैं, इनका जवाब ना दें। ये अपने आप ही तड़प करके चुप हो जाएंगे, क्योंकि आप इनको रिस्पॉन्ड करते हैं, इनको ये लगता है कि हाँ हमारे भाव हैं, जबकि ये भाव योग्य लोग हैं ही नहीं। साथियों, आओ हम सब मिलकर एक्स सर्विसमैन की भलाई के लिए आगे बढ़ें और एकता के साथ चलेंगे तो अवश्य ही हम होंगे कामयाब। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़।